आज कटिहार के जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा कुर्सेला पहुंचे। कुर्सेला पहुंचकर उन्होंने जहां एक ओर बाढ़ राहत को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया, वहीं दूसरी ओर अंचल कार्यालय में चल रहे मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण सुधार कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों ही कार्यों से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी की। इस समीक्षात्मक बैठक में कुर्सेला की मुख्य पार्षद लवली कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी प्रियंबदा, अंचलाधिकारी अनुपम कुमारी, बीपीआरओ शांतनु ठाकुर, थाना अध्यक्ष धर्मवीर प्रकाश और पीएससी प्रभारी डॉक्टर अमरलाल भी मौजूद थे। हमारे संवाददाता दिलीप चौधरी ने बताया कि जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बाढ़ की समस्याओं को सुनने के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों में बड़े पैमाने पर कम्युनिटी किचन शुरू करने के साथ साथ बाढ़ पीड़ितों के बीच जल्द से जल्द पॉलिथीन शीट बांटने का भी निर्देश दिया। कटिहार के 6 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है सर, क्या राहत और बचाव चल रहा है? जैसा कि आप अवगत हैं, गंगा नदी में जलस्तर लगातार वृद्धि हो रहा है और साथ में महानंदा में भी कुछ जगह पे कुछ दिनों में वृद्धि था। अभी थोड़ा स्टडी हुआ है, लेकिन गंगा नदी में जलस्तर अभी भी वृद्धि की ओर है। अभी वर्तमान में कटिहार के कुर्सेला, बरारी, मनिहारी, अहमदाबाद और कुछ जगह पे मनसाही और प्राणपुर अंचल में भी बाढ़ का प्रभाव होने की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा और सभी संबंधित विभाग के द्वारा राहत से संबंधित सभी कार्य एसओपी के हिसाब से किए जा रहे हैं। जो प्रभावित पंचायतें हैं वहाँ पे नाव का संचालन किया जा रहा है। करीब 63 नाव का संचालन जिला में भी वर्तमान में किया जा रहा है और साथ ही पॉलीथीन का भी वितरण किया गया है। जो लोग बाढ़ के प्रभाव से विस्थापित होकर बाहर आए हैं, जिनको पॉलीथीन की आवश्यकता है, आवास विहीन लोग हैं, उन सभी लोगों को हम लोग पॉलीथीन का वितरण किए हैं। करीब 3905 पॉलीथीन कल तक वितरण हुआ है और नदी का जल स्तर को देखते हुए और सभी विभागों के द्वारा लगातार कैंप मोड में सभी आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। पशु चिकित्सा टीम के द्वारा पशुओं का ध्यान रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी जगह मेडिकल कैंप का संचालन किया जा रहा है। साथ ही नदी का जल स्तर लगातार बढ़ते हुए रहने के कारण कुछ जगह पर आवश्यकता अनुसार कम्युनिटी किचन का भी डिमांड हुआ था, तो वहाँ पे कम्युनिटी किचन के लिए भी संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा आज से व्यवस्था किया जा रहा है। और हम सभी पुनः सभी लोगों को अपील करेंगे कि जहाँ कहीं भी नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, लोग सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर शरण लें और अपने परिवार के सभी लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखें, खासकर बच्चों पर, महिलाओं पर। किसी को भी पानी में अनावश्यक खेलने के लिए नहीं छोड़ें, अनावश्यक तैरने नहीं दें, क्योंकि ऐसे समय में बाढ़ में डूबने की संभावना रहता है। तो इसलिए अभी सभी बच्चों पर लोग निगरानी रखें और जो भी प्रशासन की ओर से राहत दिया जा रहा है, अगर उसमें कहीं पे कोई शिकायत रहता है तो उसके लिए भी हम लोगों को तुरंत खबर करें। जिला प्रशासन पूरी तरह से आपके सहयोग के लिए तत्पर है और आपदा के इस समय में सभी लोग जिला प्रशासन की पूरी टीम का सहयोग करें और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही जितना भी नदी का जलस्तर है वो, क्योंकि ऊपर में वाराणसी और अपस्ट्रीम में धीरे धीरे नदी का जलस्तर कंट्रोल में हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही नदी का जलस्तर कंट्रोल में होगा। लेकिन क्योंकि अभी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और राइजिंग ट्रेंड पे है, इसलिए अगले कुछ दिन सभी लोग सतर्क रहेंगे और जितने भी लोगों को आवश्यकता है जिला प्रशासन के द्वारा एसओपी के अनुसार सभी व्यवस्था किया जाएगा। अभी वर्तमान में 37 पंचायतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें लगभग 3,12,000 के आसपास का आबादी का प्रभावित होने का सूचना कल तक में प्राप्त हुआ है। ये सूचना प्रतिदिन के आधार पर लिया जाता है और जो भी प्रभावित पंचायत है वहाँ पे सभी राहत के कार्य किए जा रहे हैं। कुल कितने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट किया गया जो बाढ़ से घिरे हुए हैं? स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का भी नियमित रूप से हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। अभी वर्तमान में लगभग 40 के आसपास विद्यालयों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में जहाँ निचले स्तर पर पानी का प्रभाव रहा है, वो लोगों को ऊंचे स्तरों पर शिफ्ट किया गया, टैग किया गया और सभी प्रकार की सुविधाएं उनको ऊंचे स्तरों पर दिया जा रहा है। जी, कुर्सेला जो है पूर्ण रूप से जो है कुर्सेला प्रखंड बाढ़ ग्रसित है और लगातार जो है पानी जल स्तर जो वृद्धि हो रही है उसी का जायजा लेने के लिए आए थे और हम लोगों ने बताया कि नगर पंचायत से लेकर बाकी पंचायतों का जो स्थिति है वो बुरा हाल है। उसी पे चर्चा हुआ, मेडिकल टीम को लेकर के, शुद्ध पेयजल के लेकर के और आने जाने में सुगमता हो। पेशेंट जो फंसा हुआ है उन लोगों के व्यवस्था के लिए जो है प्रभारी भी वहाँ पे मौजूद थे, उसको 2-3 दिन पहले जो है हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाए। बाकी विभिन्न जो सुविधाएं मिल सकती हैं उस पर चर्चा हुआ है। नगर पंचायत में स्पेशली रूप से जहाँ पानी की व्यवस्था अभी लगा हुआ है, रोड जाम है, उसके लिए भी एक टीम गठित हो रहा है और अभी होगा। और जो सामुदायिक किचन है वो यहाँ पे भी 2-4 और चलने की संभावना है।
कल से चलेगा। अब बाकी सबकी पैनिक नज़र है, हम लोग भी लगे हुए हैं कि जैसे हो ना आम नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं हो, सारी सुविधाएं मुहैया हो, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। डीएम सर क्या आश्वासन दिए? डीएम साहब हम लोग के साथ हैं, उन्होंने बोला कि जो भी सुविधाएं हैं जो सरकार दे रही है उसमें हम लोग हैं। और नगर पंचायत में स्पेशली हम जो बात किए तो जहाँ जहाँ समुदाय किचन का हम लोग ने लिस्ट दिया है, कल से चलेगा ऐसा आश्वासन दिए हैं। और बाकी पंचायतों का भी वहाँ पे भी चर्चा हुआ, उन लोगों को भी सारी सुविधाएं मिल रही है। लेकिन स्पेशल जो नगर पंचायत में हाइजीनिक पेयजल ये सब की व्यवस्था है ये अपने स्तर से हम लोग कर रहे हैं। कल से जो भी समुदाय किचन चल रहा है वहाँ पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो है नगर पंचायत की तरफ से कराया जाएगा, जो सबको पीने के लिए पानी अच्छा मिले। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।